सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज हम चर्चा करेंगे पुरुषार्थ पर। पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज के इस युग में जहाँ पर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने पूर्वजों से जो भी अभी हमारे घरों में वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, उनके मुंह से हम सुना करते हैं कि पुरुषार्थ करिए, मेहनत कीजिए। और साथ ही साथ जो कुछ धार्मिक परिवार हैं, उन परिवारों में आज भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा होती है। जिसका अर्थ है, जब पुरुषार्थ की बात आती है तो पुरुष का अर्थ, पुरुषार्थ मतलब पुरुष का प्रयोजन। पुरुष आत्मा को कहते हैं। आत्मा का एक शरीर, इस पिंड के अंदर आत्मा प्रवेश होती है, ऐसा वैदिक सनातन संस्कृति मानती है। तो इस पुरुष का प्रयोजन क्या है इस धरती पर आने का? क्यों इस शरीर के अंदर पुरुष भगवान ने रखा और क्यों भेजा? क्यों एक मनुष्य और जो अन्य जो भोग योनियों में जो पशु जानवर, अलग अलग जीव जंतु हैं, उसमें अंतर रखा? वैदिक सनातन संस्कृति में 84 करोड़ योनियों की बात की जाती है। आप सोचेंगे कि 84 करोड़ योनियां हैं और मनुष्य उसमें से भिन्न है। मनुष्य में धीरे धीरे अपनी आत्म उन्नति, आत्म गौरव को बढ़ाने का सामर्थ्य है, जबकि जो अन्य पशु पक्षी जीव जंतु हम देखते हैं, उनमें ये सामर्थ्य नहीं होता। वो केवल भोग, खाना पीना और सोना, इतना ही उनका सामर्थ्य होता है। लेकिन मनुष्य के रूप में हम चाहें तो उस ब्रह्म तत्व को पालें, उस मोक्ष के प्राप्तकर्ता बन जाएं, और चाहें तो पशु वृत्ति करके अपने नीच कर्मों के द्वारा पशुओं से भी गए गुजरी योनि को प्राप्त कर लें, नरक योनि को प्राप्त कर लें। लोक व्यवहार में जो आज की जो परिप्रेक्ष्य में जो हम धर्म को देखते हैं, अध्यात्म को देखते हैं और भगवान की भाषा को समझते हैं, तो लोक व्यवहार में तो आज एक सामान्य रूप से कहते हैं कि मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना है, भगवान को मनाना है, या जो भी हम कार्य करते हैं, एक आम जनता जो होती है, एक परिवार को अगर हम लें, एक परिवार पिता ये सोचता है कि मुझे तो मेहनत करके बच्चों को पढ़ाना है, किसान ये सोचता है कि मुझे खेती करनी है, व्यापारी समझता है कि मुझे व्यापार करना है, या विद्यार्थी समझता है कि मुझे ये जो आधुनिक शिक्षा है इसको पढ़ना है। ये कोई बुराई नहीं है, इसमें मैं कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है? जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है? पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? खेती क्यों कर रहे हैं? बिजनेस, व्यापार, अलग अलग जो भौतिक कार्यों में हम लगे हैं, संलग्न हैं, तो उसका प्रयोजन क्या है? इस प्रयोजन को जानने के लिए जो हमारे ऋषियों ने ज्ञान दिया, वो दिया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको 4 तराजुओं में तोलने की बात की गई। पहले धर्म की स्थापना हो, फिर अर्थ की कामना हो, धर्म अर्थ फिर कामनाएं पूरी हों, और फिर मोक्ष का भागीदारी व्यक्ति बने। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, लोक व्यवहार में ऐसा देखा नहीं जाता। व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, बहुत स्ट्रगल करता है अपने जीवन में। बच्चे भी पुरुषार्थ करते हैं, माता पिता भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए। लेकिन परिणाम स्वरूप हम अधिकतर घरों में बुढ़ापे में क्या देखते हैं? बुजुर्गों को दुखी देखते हैं। अधिकतर जो हमारे आस पास के जो लोग हैं, अपने परिवार में ही बुजुर्गों को देखते हैं, वयोवृद्धों को देखते हैं। वास्तव में जो ये धरती पर आना था, हमारा जो ये भगवान ने सौभाग्य दिया इस धरती पर हमें पैदा करके, हमें पूर्णता की ओर, जो हम ईश्वर भक्ति, अध्यात्म की ओर जीवन को आगे बढ़ाएं, तो हमारी आवश्यकता थी कि हम पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। जो हमारी उम्र आगे बढ़े, तो हम अध्यात्म के पथ पर चलकर पूर्ण आनंद की प्राप्ति को छुएं। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। यह कारण क्यों है? इसका एक ही कारण है कि हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जो ये संयोग है, जिसको पुरुषार्थ कहा जाता है, इसको हमने धारण नहीं किया। इस हमारे ऋषियों ने जो बात कही, हमारे पूर्वजों ने जो शास्त्रों में बात की, उसका हमने पालन नहीं किया। उसी का परिणाम है अलग अलग प्रकार के दुखों का समावेश हमारे जीवन में हो जाता है। हमारे ऋषियों ने
जो पुरुषार्थ को बताया है, पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई है, 4 प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन किया है। मनुष्य के जीवन का पुरुषार्थ करने का लक्ष्य है सारे प्रकार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति, मतलब जितने प्रकार के भी हमको दुख घेरे हैं, चाहे आध्यात्मिक दुख हैं, आदि भौतिक हों या आदि दैविक, जितने भी प्रकार के दुख हमारे मनुष्य के जीवन में होते हैं और समय काल में हमारे व्यवहार के कारण कर्मों के द्वारा वो देखे जाते हैं, उन दुखों से निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक आम जनता पुरुषार्थ का अर्थ बहुत मेहनत करना, भौतिक दुनिया में मेहनत करना, लेकिन वो काहे के लिए करना? भोगों की प्राप्ति के लिए, कामनाओं की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, एक भौतिक जीवन यापन के लिए ही करता है। लेकिन जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई है हमारे ऋषियों के द्वारा, वो पुरुषार्थ का अर्थ है कि अपने आत्मा के इस रहस्य को जानना है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा जन्म इस धरती पर काहे के लिए हुआ है, भगवान ने मुझे इस धरती पर काहे के लिए भेजा है। अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे तो जो भगवान का बताया हुआ जो रास्ता है स्वयं हमारे आत्मा को विवेक की ओर ले जाएगा, सही दिशा में हमें ले जाएगा कि भाई आपको इस दिशा में, इस डायरेक्शन में जीवन को आगे बढ़ाना है। तो ये कार्य जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर ये चारों रास्तों पर हम चले, पहले धर्म की हम स्थापना करें, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, अर्थ फिर काम और मोक्ष। तो डायरेक्ट मोक्ष कहीं नहीं है, लेकिन एक हम क्या सोचते हैं कि भगवान के दर पर जाके, ईश्वर के दर पर जाके सीधा हमें स्वर्ग जाना है, मोक्ष प्राप्त करना। मैंने तो यहाँ तक देखा है जब बुजुर्ग पूरे शरीर बुढ़ापे में चले जाता है तो कहते हैं कि इनको गीता सुना दो। वैसे तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जीवन तो अनंत है, 84 करोड़ योनियों की बात है, अगले जीवन की व्यक्ति तैयारी कर रहा है। लेकिन बुढ़ापे में नहीं, जवानी में ये चीज़ की जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जवानी में गीता पढ़ेगा तो गीता को धारण कर सकता है। हालांकि मैं बुजुर्गों को ये नहीं कह रहा हूँ कि गीता नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हम वैदिक सनातन संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हम तो अनंत मानते हैं, जीवन आता है जाता है, ये तो केवल काया अपने शरीर को चेंज करने का एक नाम है, एक रूपांतर, जीवन का रूपांतरण है, फिर हमें जीवन लेना है। तो जो भी है, हमें पुरुषार्थ को समझने के लिए सबसे पहले पुरुषार्थ के लिए हमें धर्म को समझना चाहिए। धर्म, धर्म अर्थात जो धारण करने योग्य है। क्या धारण करने योग्य है? इस संसार में जो भी धारण करने योग्य है, जो मैं अपने लिए अनुकूल समझता हूँ वो मैं दूसरे के लिए भी अनुकूल समझूं। अगर ऐसा संसार में हो जाए, मुझे नहीं लगता कोई संसार में, भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में कोई दुखी हो। तो धारण करने वाली जो चीज़ हैं, एक आम जनता के व्यवहार में करूँ कि आत्मा तो सही चीज़ की गवाही देती है ना। बचपन से ही जब हम माता पिता के सम्मुख कोई गलत काम करते हैं व्यवहार में, मैंने ऐसे मेरे पर उदाहरण है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पिताजी अगर किसी के नशा करते हैं तो बच्चे, जब युवा 12-13 साल के बच्चे पिताजी की बीड़ी चोरते हैं, चोर के फिर छुपके पीते हैं, फिर छुपके मुंह से बदबू ना आ जाए करके फिर चुपके मुंह में कुछ गुटखा पान तक दबा लेते हैं कि खुशबू ना आए। एक कारण क्या है कि अंदर से आत्मा गवाही दे रही है, भाई ये धारण करने योग्य नहीं है। ये एक उदाहरण है। ऐसे शराब का नशा है, अलग अलग व्यभिचार, दुर्विचार, भ्रष्टाचार, जो भी आप इसको, जो भी अनैतिक कार्य है वो हमारी आत्मा बताती है कि ये मत कर, लेकिन फिर भी अपने कुछ संस्कारों के द्वारा, गलत वातावरण के द्वारा, अच्छे प्रशिक्षण और प्रशिक्षक की अभाव के द्वारा इन खुशियों का, इस आनंदमयी जीवन का हमारे जीवन में ही अभाव हो जाता है। इसलिए हम धर्म जब बात की तो धर्म जो धारण करने वाले चीज़ें हैं, तो धर्म 2 प्रकार के हैं। क्योंकि धर्म एक है सामान्य धर्म, एक सामान्य धर्म मतलब यमों का पालन करना, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अब इन चीज़ों से भली प्रकार से परिचित हैं। धर्म, जब मैं अहिंसा कह रहा हूँ कि शारीरिक और मानसिक रूप से किसी को भी दुख नहीं देना, किसी जीव की हत्या नहीं करना, फिर अपने इंद्रियों को पूर्ण संयमित करके किसी प्रकार के अपने इंद्रियों द्वारा हिंसा न करना। फिर अस्तेय, चोरी नहीं करना किसी प्रकार, इंद्रियों के द्वारा भी और व्यवहारिक रूप में भी। और फिर तीसरी बात है अस्तेय के साथ साथ अपरिग्रह, जितना मेरे जीवन के लिए अपरिहार्य है, अनिवार्य है, उतने संसाधनों का उपभोग अपने निजी जीवन के लिए करना, बाकी मानवता के कल्याण के लिए, प्रकृति के उपकार के लिए हमें अर्पित करना है। तो ये ऐसे सत्य का तो भाषण करना ही है, झूठ बोलना नहीं है। ये तो हम स्वयं बताया जाता है कि स्कूलों में भी विद्यार्थियों को भी बताया जाता है। तो ये यमों का पालन करना, ये साधारण जो है ये धर्म है। एक है विशेष धर्म, जो विशेष धर्म का अर्थ होता है जैसे ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ,
फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। क्योंकि ये दो स्थितियां हैं। एक है जो साधारण धर्म है वो तो सबको पालन करना है, क्योंकि दो ही प्रकार के लोग हो सकते हैं, एक है सन्यासी, एक है गृहस्थी। तो साधारण धर्म तो सबको पालन करना ही है। दूसरा है जो विशेष धर्म की बात की, जो ब्रह्मचर्य, यहाँ तो गृहस्थ को भी करना है, एक सन्यासी को भी करना है। लेकिन अगला व्यक्ति सन्यासी तो सीधे गृहस्थी से सन्यास में चले जाता है, और गृहस्थी को फिर गृहस्थ आश्रम ठीक से निभाना है, फिर वानप्रस्थ का ठीक से निभाना है, फिर उसको भी वानप्रस्थ से सन्यास में ही आना है। महर्षि मनु कहते हैं धर्म के बारे में, धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मो एव हतो हन्ति। तो मतलब धर्म की अगर आप रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है, और धर्म की आप हत्या करते हैं तो धर्म आपकी हत्या कर देता है। तो कितने महान शब्द ये महर्षि मनु ने कहे कि धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म की आप हत्या करोगे, उसको सताओगे तो आपको धर्म सता देगा। ऐसा होता है ना, पूरे जीवन भर जो व्यक्ति धर्म की हत्या करता है, तो धर्म की हत्या करना मतलब जो अभी साधारण धर्म और विशेष धर्म मैंने बताए उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं जीना, ये धर्म की हत्या हो गई। और धर्म की रक्षा अगर सत्य, अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह के रास्ते से, और विशेष धर्म ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की ओर व्यक्ति बढ़ता है तो धर्म स्थापित हो गया। तो धर्म स्वतः ही धर्म आपकी रक्षा कर रहा है। अर्थात महर्षि मनु के अनुसार भगवान आपकी रक्षा कर रहा है, ईश्वर परमात्मा आपको मार्गदर्शित कर रहा है, और आपके आनंद, आपके उत्साह, आपके प्रेम, आपके शौर्य, आपके पराक्रम, आपकी चेहरे की ओजता, तेजता से प्रकट होकर आपका अभिनंदन कर रहा है। आपके ऊपर भगवान भी फूल बरसा रहा है कि ये वास्तविक मेरा मार्गी है, ये भगवत मार्गी है, इस पर भगवान का आशीष होना ही चाहिए, मेरा अनुग्रह होना ही चाहिए। ऐसा भगवान भी हमें समझाने की कोशिश करते हैं। धर्म की जब बात करें, एक विशेष बात है, आज का जो धर्म है, अगर ये जो हमारे ऋषियों ने द्वारा जो ये आध्यात्मिक ईश्वरवाद की जो प्रेरणा दी गई है, ये है आध्यात्मिक ईश्वरवाद, इसको कह सकते हैं वैज्ञानिक ईश्वरवाद। ये जो सिद्धांत है आज के युग में अगर यह मान्य नहीं होगा तो संसार सुरक्षित नहीं है। आज कोरोना का वायरस आया है, आप देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ऋषियों के सिद्धांतों पर भारत नहीं अपितु पूरे विश्व नहीं चल रहा है। पूरे महाशक्ति जो है अमेरिका इतनी शक्तिशाली है फिर भी बेचैन है, कंपटीशन चल रहा है, वार चल रहा है, शक्तियों को भौतिक संसाधनों के लिए, भौतिक हथियारों के लिए वार चल रहा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसके लिए इंगित नहीं किया। तो भारत के ऋषियों ने, भारत के महर्षियों ने, भारत में पैदा होने वाले उन महान हमारे पूर्वजों ने जो संसार को मार्गदर्शन दिया, जो अपने ज्ञान विज्ञान से प्रेरणा दी, वो अकाट्य है, वह अतुलनीय है, वह अभेद्य है, उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता। चाहे संसार इस भौतिक उत्कर्षों में, भौतिक अनुसंधानों में, भौतिक अन्वेषणों में कितना आगे बढ़ जाए, चंद्रमा में पहुंच जाए चलते चलते, मंगल में पहुंच जाए, लेकिन जीवन में मंगल करने का जो दृष्टि दी है वो भारत के ऋषियों ने दी है, अपने धर्म के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, अपने ब्रह्मचर्य के द्वारा। इतना महान यह भारत का देश है, भारत का ज्ञान विज्ञान है, जो पुरुषार्थ के रूप में आज मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। तो धर्म के बाद जब धर्म की स्थापना होती है तो धर्मपूर्वक अर्थ की अगली बात आई। जो धर्म के बाद क्या है? अर्थ। अर्थ मतलब एक साधारण रूप से कहें पैसा, लेकिन एक व्यवहार काल में जो संसार चल रहा है, संसार की जो दृष्टि है वो धर्म की बात नहीं है, वो सीधे अर्थ पर निशाना है। ये देखने की चीज़ है कि धर्म की स्थापना के बिना, धर्म को धारण किए बिना, जैसे कि मैंने बताया, अर्थ की प्राप्ति जो है ना, ये अनर्थ की ओर रास्ता देता है। अनर्थ मतलब धर्म से मैंने धन एकत्र नहीं किया तो वो जो अर्थ मतलब सामर्थ्य, ऐश्वर्य, जो संपत्ति है, जो आपकी प्रतिष्ठा है, जो पावर है, जो आपकी ख्याति है, उसका प्रयोग व्यक्ति समाज के दोहन के लिए करेगा, प्रकृति के लिए दोहन के लिए करेगा। धर्म की स्थापना के बाद फिर अगला कहा अर्थ। अर्थ के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है भगवान श्री राम से लेकर श्री कृष्ण ने जहाँ भी पैदा वो हुए, वो धर्म के साथ साथ अर्थ के साथ ही पैदा हुए। कोई गरीब परिवार में तो वो भी पैदा नहीं हुए। तो ऐसा आज भी दिखता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं वित्ते निरक्षते धर्मा विद्या योगे निरक्षते, मतलब दरिद्रता को धर्म हमारे ऋषियों ने भी नहीं बताया।
कहीं दरिद्रता में तो धर्म परिवर्तन होंगे। आज भारत में ये देखा जाता है, जहाँ पैसा नहीं है, जहाँ ऐश्वर्य नहीं है, जहाँ सामर्थ्य नहीं है, वहाँ तो सारे मिशनरी लोग देख ही रहे हैं आप किस प्रकार भारत का धर्मांतरण हो रहा है। धर्म परिवर्तन करके आदिवासी वनवासियों को धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा, वित्तेन रक्षते धर्मा विद्या योगिनी रक्षते, कि धर्म की रक्षा कौन करेगा? पैसा सत्पुरुषों के पास आ जाए, सदाचारियों के पास आ जाए, चरित्रवान, विवेकवान, राष्ट्रभक्त, निष्ठावान, इस संसार के लिए जो उपयोगी लोग हैं, जो इस जड़ चेतन की रक्षा में लगे हुए लोग हैं, उनके पास आर्थिक सामर्थ्य आ जाए, तो वो तभी आएगा। जिनके पास आज भी वो ताकत है, वो तो समाज का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन अधिक जो अर्थ की ताकत है, वो भोगवादियों के पास होने के कारण, वो धर्मशील नहीं होने के कारण, उन्होंने धर्म को धारण नहीं करने के कारण, वो संसार में आज विकृति दिखती है, वो संहार दिखता है, वो अपवित्रता दिखती है, वो चारित्रिक पतन दिखता है। इसी को वेद भगवान कह रहे हैं, अंधन्तमः प्रविशन्ति य अविद्याम उपास्ते ततो भूयते तमो य विद्याम रतः। अर्थात आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है कि आप पैसे की उपासना करें, सामर्थ्य, आर्थिक साम्राज्य स्थापित करें। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। धर्मशील बनकर आप बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, धन इकट्ठा करें, ऐश्वर्य प्राप्त करें, और जो ऐश्वर्य आपको प्राप्त भगवान के आशीर्वाद से होता है, उसको समाज के उपकार के लिए, मानवता के उपकार के लिए लगा दे, तो चारों दिशाओं में भौतिक समृद्धि आएगी ही। और साथ ही साथ जब भौतिक समृद्धि आएगी तो व्यक्ति संसार में रोटी के लिए रोएगा नहीं, रोटी के लिए संघर्ष नहीं करेगा, फिर आध्यात्मिक पथ पर आगे आगे बढ़ेगा। तो इसलिए वेद भगवान को कहना पड़ा, अंधन्तमः पर। वो तो लोग अंधकार में जाते हैं जो भौतिक दुनिया में लगे हैं, इसलिए केवल जो अध्यात्म की रट लगाकर और कर कुछ नहीं रहा है, तो वो और गहरे अंधकार में जाएंगे, ऐसा वेद भगवान को भी कहना पड़ा। उन्होंने भी, वेद भगवान ने भी अर्थ की महिमा इस संसार को बताया है। इसी प्रकार अर्थ के प्रयोजन के बारे में महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में कहते हैं, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। जहाँ भौतिक उत्कर्ष के द्वारा आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर व्यक्ति बढ़ता है, तो उसको सिद्धि होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इतने महान गूढ़ रहस्य हमारे शास्त्रों में छुपे हैं धर्म अर्थ की स्थापना के बाद। इसलिए अर्थ के लिए हमें केवल भौतिक सुखों के लिए अर्थ नहीं कमाना, बल्कि धर्मपूर्वक, विवेकपूर्वक अर्थ को प्राप्त करना है, ये इससे सिद्ध होता है। तो धर्म, अर्थ, फिर अगला है काम। काम मतलब कामनाएं, इच्छाएं। इच्छाएं तो सबको होंगी ना, एक कृषक को भी इच्छा है खेती करने के लिए, लेकिन धर्म में अंतर क्या है? क्योंकि वो विवेकपूर्ण इच्छा नहीं है। एक व्यापारी भी व्यापार कर रहा है तो वो विवेकपूर्ण होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो व्यापार करे। तो ये कामनाएं, जैसे कामनाएं एक पेड़ है, ये सामने इधर उधर पेड़ देखते हैं, पौधे देखते हैं, पेड़ को हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, कितने वृक्ष को तैयार करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, उसको जानवरों से रक्षा करनी पड़ती है, खरपतवारों से रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन हमसे वो एक थोड़ी सी मात्रा लेता है अन्न की, पानी की, लेकिन इस संसार के लिए, प्रकृति पर, इस संसार के मानवों पर कितना उपकार कर लेता है। ये कामनाएं हैं। वृक्ष की कामना क्या थी? छोटी सी, थोड़ा सा बचपन में उसने हमसे पानी मांगा, खाद मांगा, थोड़ा खरपतवारों से, जानवरों से हमने उसकी रक्षा की, बाकी उसने जो भी प्राप्त किया, जीवन भर ऑक्सीजन दी, फल फूल दिए, अलग अलग लकड़ियाँ दी, तो ये सारा समृद्धि उसने अपनी कामनाएं जो है ना, वो न्यूनतम करके पूरे मनुष्य के उपकार के लिए, इस सृष्टि के उपकार के लिए अर्पित कर दिया। ये है भारत का वैज्ञानिक ईश्वरवाद, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। तो धर्म, अर्थ, काम, और अंत में जो बात आती है मोक्ष की बात, ये तीनों से पार जाएंगे। एक एक स्टेप बताया है हमारे ऋषियों ने, सीधे इधर की उधर की बात नहीं की। तो फिर अगला स्टेज है कामनाओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि कामनाएं मतलब अपने लिए मैं एक भौतिक दुनिया में कहूँ, एक मैं आदर्श परिवार चलाता हूँ, तो मेरे लिए जितना नितांत आवश्यक है उतना मैं उपभोग करूँ, बाकी की अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य का उपयोग इस मानव के कल्याण के लिए, गौ की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, अलग अलग सामाजिक संगठन जो राष्ट्र सेवा में, विश्व के खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको समर्पित करूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि वह जीवन बहुत अमूल्य है, उपकारों के लिए है, परोपकार के लिए मेरा जीवन है। ऐसा जो सोच है ना, ये आपको धर्मशील बनाती है, ये आपको सारे पुरुषार्थों को जगाने वाली है। पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कर रहे हैं तो धर्म, अर्थ, काम, और अब आया है मोक्ष। ये चौथी स्टेज है।
चौथी स्टेज मोक्ष। अब मोक्ष की बात आती है कि मोक्ष मतलब जो इस सांसारिक दुखों से पूरी निवृत्ति हो जाए। जो 3 प्रकार के दुख है ना, भौतिक, आदि दैविक, जो दुख बताए हैं, जो आध्यात्मिक दुख बताए हैं, जो भी हम पीड़ाएं अपने जीवन में झेलते हैं, इनसे बाहर निकलकर जो इहलौकिक और परलौकिक दुखों से पार हो जाएं, इसी को महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा समझाने का कोशिश किया है। तो ये इससे पार जाके जो धर्म की स्थापना के द्वारा, अर्थ के प्राप्ति के द्वारा, कामनाओं के द्वारा फिर जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो भगवान के द्वार पर हमें ले जाती है। वो इस 84 करोड़ योनियों से पार, इस मानव जीवन से भी पार, सारे तृष्णाओं से, इच्छाओं से सारा पार करके हमारे अंदर जो है हमें हमेशा के लिए भगवान की गोद में, ईश्वर की गोद में, ईश्वर की शरणागत कर देता है। वो हम जीते जी मुक्ति हो जाते हैं, जीते जी मोक्ष के भागीदारी बन जाते हैं, जीते जी हम स्वर्ग के भागीदारी बन जाते हैं। ऐसा जीवन स्वतः ही लगता है। आज भी जो महान कार्यों का सृजन करते हैं, कोई भी जो ईश्वर प्रेमी है, जो भक्तजन है, जो भगवान को अपने हृदय में धारण किए घूमता है, वो मरने की इच्छा ही नहीं करता। आज के समय भी, वर्तमान कालखंड में भी मरने की इच्छा कौन करता है? जो जीवन भर वासनाओं में लगा रहा और वो मरने की इच्छा करता है। नहीं तो वो जो ईश्वर प्रेमी है, गुरु प्रेमी है, समाज सेवक है, राष्ट्र धर्मी है, राष्ट्र प्रेमी है, विश्व प्रेमी है, सर्वे भवन सुखिनः की कामना करने वाला है, वो तो कहता है कि मैं एक क्षण और जी जाऊं तो मैं इस संसार के लिए कुछ और उपयोगी कार्य कर जाऊं, इस मानवता के लिए, इस प्रकृति के लिए कुछ मेरा सहयोग और बन जाए। क्योंकि अगला जीवन कब मिले, क्या मिले, वो भी भारत की भूमि में इतना सुनहरा अवसर हमें मिला है। राम की भूमि पर, कृष्ण की भूमि पर विवेकानंद, महर्षि दयानंद, महर्षि अरविंद, महर्षि रमन, पतंजलि, पाणिनि, गौतम, कणाद, जैमिनी, वशिष्ठ, भृगु, क्रांति धर्मा, शांति धर्मा, कोटि कोटि ऋषियों की यह तपोस्थली ये भूमि रही है। और इसमें एक मनुष्य के रूप में मेरे को जन्म मिला है, तो मैं जीते जी कुछ महान कार्यों के द्वारा, महान उपकारों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को चरितार्थ करके मैं भगवत को प्राप्त करूं, ईश्वर तत्व को प्राप्त करूं और हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त होकर पूर्ण आनंदमयी रूप में इस संसार से मैं विदा लूं। तो जिससे कि ये आने वाला समाज भी, जैसे कि हम अपने महापुरुषों की प्रतिमाओं को अपने घरों की दीवारों पर देखते हैं, उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की स्थापना की अपने जीवन में, तभी तो उनको ऐसा मतलब हम सम्मान देते हैं, ऐसा उनका पुरुषार्थ रहा है चारों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में। तो ऐसा तभी तो उन महान दिव्य आत्माओं को हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं कि आपसे हम भी कुछ जीवन में सीखें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में महर्षि चरक ने भी कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, अर्थात जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो बात है, इसको भी चरितार्थ करने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य होने के लिए कहा है। अच्छा स्वास्थ्य भी आपका होना चाहिए, आपका आरोग्य अच्छा होना चाहिए। जब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए आप कार्य करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आप स्वतः ही इन कार्यों की ओर धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के लिए पतंजलि योगपीठ संस्थान आज योग यज्ञ सरदेव स्वामी जी महाराज जी के नेतृत्व में कर रही है। इसलिए हमें चाहिए कि अपना प्रातःकाल उठकर योग आसन के द्वारा स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहिए। युक्त आहार विहार से अच्छे भोजन और विचार की ओर ये मार्गदर्शित करने वाला यह योग विज्ञान है। इसीलिए भारत के जो अध्यात्म के मूल में क्या तत्व है, वह योग तत्व है। और जो योग है करेगा वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का पथिक बनेगा, पुरुषार्थ चतुष्टय का पथिक बनेगा। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। वैदिक चैनल पर